हेलो गाइस, वेलकम टू कैंपेन क्लासेस। आज हम कुछ इकोनॉमिक्स के कंसेप्ट समझेंगे, जैसे जीडीपी, जीएनपी, एनपी, एनआई, पीआई और जीडीपी डिफ्लेक्टर। ठीक है, इसका मीनिंग समझेंगे, एक्चुअल में होता क्या है, कैसे निकालते हैं, सारे कंसेप्ट को हम समझेंगे। तो सबसे पहले समझते हैं जीडीपी एक्चुअल में होता क्या है। जीडीपी के बारे में सबसे पहले हम समझने की कोशिश करेंगे। जीडीपी मीन्स ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट, मीन्स ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट होता है हमारा। जैसे इसमें फाइनल जो वैल्यू होता है, जो भी गुड्स एंड सर्विस है, ठीक है, वो हमारा विद इन द बाउंड्री ऑफ द कंट्री। जैसे आपको मैं दिखाना चाहूँगा यहाँ पे हिंदी में है, ये हमारा इंडिया का बाउंड्री हो गया। ठीक है, ये इंडिया का पूरा बाउंड्री हो गया। इस बाउंड्री के अंदर जो कुछ भी फाइनल गुड जो भी प्रोड्यूस हो रहा है वो सारा जीडीपी में हमारा काउंट होगा। सकल घरेलू उत्पाद बोलते हैं। डोमेस्टिक का अंदर, डोमेस्टिक का मीनिंग होता है क्या, बाउंड्री, यानी विद इन द बाउंड्री ऑफ द कंट्री, यानी हमारे देश के बाउंड्री के अंदर जो भी प्रोडक्शन हो रहा है वो सारे काउंट हुआ किसमें, इंडिया के जीडीपी में। चाहे वो अमेरिकन यहाँ पे है, चाहे अमेरिकन कोई है कंपनी खोला हुआ है, चाहे इंडिया का खोला हुआ है, ये हमारे इंडिया के बाउंड्री में है तो सारा जीडीपी में काउंट होगा। ठीक है, इसको बोलते हैं जीडीपी। ये बाहर अगर ये बाउंड्री है, बाउंड्री से बाहर जो है, यहाँ पे प्रोडक्शन कर रहा है कोई, यानी इंडिया का ही कोई प्रोडक्ट, इंडिया का कोई आदमी है और यहाँ पे कंपनी कोई खोला है, ठीक है, बाहर में, ये बाउंड्री से बाहर, तो ये हमारे जीडीपी में काउंट नहीं होगा। ठीक है, जीडीपी मीन्स जो भी प्रोड्यूस हो रहा है सामान, जो भी मैन्युफैक्चर हो रहा है, कुछ भी वो बाउंड्री के हमारा अंदर होता है, उसको बोलते हैं जीडीपी। ठीक है, होप आप समझ गए होंगे। यहाँ पे हिंदी में दिया गया है, इसका डेफिनेशन आप समझ लेना। यहाँ पे एक सीमा के भीतर, यानी भौगोलिक यानी जोग्राफिकल बाउंड्री के अंदर जो भी वस्तु और सेवाओं को मूल्य मापन है, चाहे व्यक्ति हो, फार्म, राष्ट्रीयता से कुछ लेना देना नहीं है। ठीक है, इसको बोलते हैं जीडीपी। नेक्स्ट हमारा जीडीपी कितने प्रकार का होता है, 2 प्रकार का होता है। ठीक है, उसको पढ़ने की कोशिश करेंगे, यहाँ पे समझने की कोशिश करेंगे कि जीडीपी 2 प्रकार का होता है। जैसे यहाँ पे एक होता है नॉमिनल जीडीपी और एक होता है रियल जीडीपी। ठीक है, अब ये कंसेप्ट हमारा बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है इसको समझना। इसको हम एक फिगर से समझेंगे एक्चुअल में होता क्या है नॉमिनल और रियल जीडीपी यहाँ से। ठीक है, नॉमिनल मीन्स क्या हो गया, यानी नॉमिनल और रियल समझने के लिए हम यहाँ पे एक एग्जाम्पल से समझते हैं। जैसे 2016 है, 2016, 2016 में हम 10 रुपये का 5 पेन खरीदना है। कितना पेन खरीदना है, 5 पेन खरीदना है। 2016 में कितना, 10 रुपये का 5 पेन, यानी 5 पेन का कितना दाम है, 10 रुपया। ठीक है, यानी एक पेन का कितना दाम हुआ, तो 2 रुपया। फिर वहीं अगर हम 2025 में जा रहे हैं तो वही हम कितना रुपया लेकर गए, 10 रुपया। 10 रुपया लेकर गए और हमें कितना पेन मिला, तो मात्र 2 पेन मिला। यानी हमारा ये 2 पेन मिला और ये 10 रुपये का पहले कितना पेन मिलता था, 5 पेन मिलता था। तो पहले पेन कितना पड़ा, तो 2 रुपया। अभी कितना पड़ रहा है, ये 5 रुपये पड़ रहा है। तो ये पेन के बीच का डिफरेंस कितना है, 3 रुपया। तो ये 3 रुपया हमारा क्या है, ये 3 रुपया हमारा क्या है, ये इन्फ्लेशन इसको बोलते हैं। 3 रुपये का महंगाई है, इसको क्या बोलते हैं, महंगाई। तो इसको बोलते हैं, ये हो गया नॉमिनल जीडीपी और ये हो गया रियल जीडीपी। यानी नॉमिनल जीडीपी का मतलब होता है उसी ईयर का, हम उसी ईयर का प्राइस देखते हैं। ठीक है, जैसे मान लेते हैं यहाँ पे एक एग्जाम्पल दिया हुआ है, ये सैलरी आपका है, यहाँ पे एक सैलरी मान लीजिए, ये 2016 में सैलरी है। ठीक है, कितना है, 50,000 सैलरी है 2016 में। और 2016 में 50,000 सैलरी में हम क्या खरीद सकते हैं, टीवी, एक बाइक। वहीं अगर 2025 में हमारा 50,000 ही सैलरी है और उसमें हम क्या खरीद सकते हैं, केवल एक बाइक ही आ सकता है। ठीक है, केवल क्या आ सकता है, बाइक ही आ सकता है। तो ये हमारा क्या हो गया, रियल जीडीपी। रियल जीडीपी में क्या बोलते हैं, जो अभी समान महंगाई है, यानी 2025 का जो प्राइस है वो 2016 में जो था उससे कंपेयर करेंगे कि उस वक्त इस सामान का क्या प्राइस था, अभी इस सामान का क्या प्राइस है, और बीच में जो फ्लक्चुएशन होता है उसको हम काउंट करते हैं, तो रियल जीडीपी हमारा एक्चुअल में बताता है। ठीक है, अभी मान लो कि भाई कोई गवर्नमेंट अगर बोल रही है कि हमारा इंडिया का जीडीपी कितना है, इतना बढ़ गया, इतना बढ़ गया। ठीक है, लेकिन वो सारे गवर्नमेंट कौन सा बताता है, नॉमिनल जीडीपी, रियल जीडीपी नहीं बताता है। रियल जीडीपी हमारा ग्राउंड पे पता चलता है क्या। ठीक है, रियल जीडीपी क्या पता चलता है, ग्राउंड पे पता चलता है क्या। नॉमिनल जीडीपी हम बता दिए, यानी नॉमिनल जीडीपी में हमारा क्या होता है, अगर कोई सामान है, अगर जो करंट ईयर का प्राइस, नॉमिनल का मतलब होता है यहाँ पे, नॉमिनल का मतलब क्या होता है, जो भी हमारा प्राइस, जो सामान है उसका वैल्यू करंट ईयर के प्राइस से करता है। जैसे अभी बाइक हमारा कितना का आ रहा है, तो 50,000 का, तो अभी हमारा कितना, अभी करंट अभी 50,000 का है। ठीक है, तो करंट वैल्यू, मार्केट वैल्यू कितना, 50,000 है, तो उसे कंपेयर कर लिए। अब यहाँ पे 10, अगर 10 मैनुफैक्चर हो रहा है हमारा बाइक, तो कितना हुआ 10 का, ठीक है, ये 5 लाख रुपया हो गया। तो जो 5 लाख हो गया, तो हम यहाँ पे बोल रहे हैं कि हाँ ये 5 लाख हमारा ये नॉमिनल जीडीपी है ना, जीडीपी का ग्रोथ 5 लाख है। बट एक्चुअली हम देखेंगे कि वहीं अगर 10 बाइक पहले हमारा कितना होता था, 10 बाइक हमारा पहले होता था 10,000। ठीक है, 10,000 में हमारा एक बाइक आता था, तो 10 बाइक बनाएंगे तो कितना हो गया, 1 लाख। तो 1 लाख रुपये में वहीं हमारा 10 बाइक बन जाता था।
अभी हमारा कितना का बन रहा है, 5 लाख में 10 बन रहा है। तो ये 5 लाख हम राउंड फिगर दिखा देंगे, लोगों को बोलेंगे नहीं 5 लाख यहाँ पे हमारा जीडीपी का ग्रोथ हो गया। लेकिन एक्चुअल में हम अगर देखेंगे तो ये 5 लाख का जो है वो 1 लाख का मिलता था, ठीक है, वो 1 लाख का मिलता था। तो हमारा ये इन्फ्लेशन ही हुआ है बीच में, जो 4 लाख है इसको क्या बोलते हैं, ये इन्फ्लेशन हुआ है, यानी महंगाई हुई है, ठीक है। तो नेक्स्ट इस लेक्चर में हम जैसे पेन का एग्जाम्पल एक और लेते हैं। जैसे पेन है, ये 2016 के ले रहे हैं, ठीक है, बेस ईयर 2016 में हमारा 4 पेन खरीदने के लिए कितना लगता था, 200 रुपया, यानी 4 पेन अगर मैन्युफैक्चर करना है तो 200 रुपया लगता था, ठीक है। अगर वहीं 2025 में हमारा क्या है, 3 पेन ही 200 में 3 पेन ही मिल सकता है, यानी एक पेन का प्राइस क्या हुआ, ये हमारा क्या बोलते हैं, ये रियल जीडीपी पता था। रियल जीडीपी में कंपेयर करते हैं क्या, बेस ईयर के प्राइस को, यानी 2016 में क्या प्राइस था उसको कंपेयर करते हैं अभी के प्राइस से, 2025 के प्राइस से 2016 के प्राइस को हम क्या करते हैं, कंपेयर करते हैं। लेकिन नॉमिनल जीडीपी में क्या करते हैं, जो अभी का प्राइस है, अभी का जो जितना सामान का प्राइस है अभी के ही प्राइस से हम क्या बोलते हैं उसको कंपेयर करते हैं, ठीक है। नेक्स्ट हमारा इस लेक्चर में हम देखेंगे ये जीएनपी क्या होता है। एक जीडीपी का कंसेप्ट है। अब जीएनपी का कंसेप्ट क्या होता है, जीएनपी का ये ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट। अभी हम डोमेस्टिक प्रोडक्ट पढ़ रहे थे, डोमेस्टिक मतलब क्या, विद इन द बाउंड्री, ये बाउंड्री के अंदर जो था वो था डोमेस्टिक। अब यहाँ पे नेशनल शब्द आ गया। नेशनल का मीनिंग क्या होता है कि कोई भी इंडियन, नेशनलिस्ट यानी इंडियन, इंडियन कोई भी है, वो जॉब कर रहा है या कोई फॉर्म खोला है या कोई कंपनी खोली है, कहाँ पे, बाउंड्री जो है ना इंडिया का जो बाउंड्री है, ये बाउंड्री से बाहर, ये बाउंड्री से क्या क्या खोला है, बाहर खोला है। तो जहाँ बाउंड्री से बाहर अगर खोला है वहाँ पे मैन्युफैक्चर कर रहा है, वो पैसा कहाँ लगेगा, इंडिया में लगेगा। तो ये हमारा किस में काउंट होगा, ये जीएनपी में, यानी क्रॉस नेशनल प्रोडक्ट में काउंट होगा। जो बाहर पैसा अर्न कर रहा है, चाहे कुछ भी मतलब जो जॉब करके कर रहा हो या कंपनी खोला हो, वो पैसा कहाँ लगेगा, इंडिया में। तो ये काउंट होगा हमारा क्रॉस नेशनल प्रोडक्ट में। अब इसमें एक क्लू है, क्लू क्या है कि जो अगर इंडिया में जो विदेशी अगर कोई कारखाना खोला है, कोई भी फैक्ट्री वगैरह खोला है, कोई इंडिया में कमा रहा है विदेशी, तो उसका जो अर्न मनी है वो उसके ही कंट्री में काउंट होगा, वो जीएनपी के तौर पे। हमारा इंडिया में, इंडिया के जीएनपी में वो पैसा काउंट नहीं होगा, यानी वो हमारा यहाँ पे दिया भी हुआ है जीडीपी, यहाँ पे क्या दिया हुआ है, जीडीपी। तो ये जीडीपी जीएनपी निकालने के लिए जीडीपी करेंगे, और जीडीपी से यहाँ पे लिखा है ना, ये क्या लिखा है, जीडीपी, ठीक है। जीडीपी में प्लस क्या करेंगे, ये एक्स इन माइनस एम, एक्स माइनस एम का मतलब क्या होता है, एक्सपोर्ट माइनस इम्पोर्ट, ठीक है। यानी जो इंडिया में है, इंडिया के जो लोग बाहर हैं उनका पैसा आएगा, और जो बाहर के लोग इंडिया में भी हैं वो माइनस होगा, ठीक है। तो ये हमारा फॉर्मूला जीडीपी प्लस एक्सपोर्ट माइनस इम्पोर्ट इज इक्वल टू क्या, जीएनपी, ठीक है। जीडीपी का आप लोग को पता है ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट होता है, ठीक है। अब यहाँ पे जैसे ये जीएनपी का यहाँ पे एक एग्जाम्पल देकर के समझाया हुआ है। मान लो कोई इंडियन है, ये इंडियन कहाँ काम कर रहा है, विदेश में कोई फैक्ट्री है, ठीक है यार, रसिया का पार्ट है, और यहाँ पे कोई यूएस में है, ठीक है। और ये पैसा अर्न करके कहाँ लाएगा, ये इंडिया में लाएगा, ये कहाँ लाएगा, इंडिया में लाएगा। तो जब इंडिया में लाएगा तो ये कहाँ, किस में काउंट होगा, ये हमारा जीएनपी में काउंट होगा, ठीक है। कहाँ पे लगेगा, ये कहाँ पे काउंट होगा, जीएनपी में काउंट होगा। और इंडिया में जो विदेशी हो तो पैसा के लेकर कहाँ जाएंगे, विदेश में जाएंगे, ठीक है, क्योंकि अपने होमलैंड में लेकर जाएगा कोई पैसा, तो किसके जीएनपी के अकाउंट में काउंट होगा, तो विदेश के हैं जिस कंट्री के होंगे उनके कंट्री के अंदर काउंट होगा, ठीक है। ये कंसेप्ट समझ लिया आप लोग। नेक्स्ट चलते हैं, यहाँ पे वही चीज़ें दी हुई है, ठीक है, ये वही चीज़ें दी हुई है। ये नेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट अगर निकालना हो, हमारा जीडीपी तो हम निकाल लिए, ठीक है। अब जीडीपी निकाल दिए, जीडीपी का नेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट निकालना हो, यानी नेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट, यानी एक्चुअल में हमारा डोमेस्टिक प्रोडक्ट क्या है, तो उसमें हम क्या करेंगे, डेप्रिसिएशन माइनस करेंगे। अब डेप्रिसिएशन आप लोग बोलोगे कि क्या होता है। अब डेप्रिसिएशन क्या होता है, डेप्रिसिएशन का मतलब ये होता है कि कोई मैन्युफैक्चर का सामान कर रहे हैं, मान लो कोई भी बस मैन्युफैक्चर कर रहे हैं, या कोई भी कुछ भी अगर मैन्युफैक्चर कर रहे हैं, ठीक है, मान लो मेडिसिन मैन्युफैक्चर कर रहे हैं, तो उसकी मशीन में जो भी क्या होता है, वियर एंड टियर इसको बोलते हैं। जैसे मशीन इतना दिन से चल रहा है तो उसका मेंटेनेंस में, जैसे मशीन ख़राब हो गया, ठीक है, तो वो सारी चीज़ें लगता है वो डेप्रिसिएशन में उसको काउंट करते हैं, ठीक है। तो डेप्रिसिएशन को जैसे माइनस करेंगे जीडीपी में, तो पूरा ऑल ओवर हम उसमें नहीं देखते हैं कि भाई इसका मशीन ख़राब हुआ है उसमें क्या लगा है क्या नहीं, ठीक है, ये मशीन में और भी चीज़ें क्या लगती हैं वो चीज़ें नहीं देखते हैं, डायरेक्ट हम जीडीपी में राउंड फिगर देखते हैं, क्या देखते हैं, राउंड फिगर देखते हैं। अगर वहीं नेट जीडीपी निकालना हो तो इसमें हमारा जो डेप्रिसिएशन है उसको माइनस करेंगे, तो डेप्रिसिएशन को माइनस करेंगे। डेप्रिसिएशन क्या होता है अभी आपको पता है, जो भी हमारा मशीन वगैरह यूज़ होता है किसी भी सामान को बनाने के लिए, तो मशीन अभी ख़राब होता है तो उसको बनाने के लिए मशीन बनता है, उसमें तेल लगता है, कुछ भी लगता है, वो सारा चीज़ें, वो ख़राब भी होता है, रिप्लेसमेंट होता है, तो जो ख़राब होता है तो बनता है उसका खर्च, ये सारा चीज़ें किस में जाएगा, डेप्रिसिएशन में जाता है, ठीक है। तो डेप्रिसिएशन को माइनस करेंगे तो हमारा जीडीपी, नेट जीडीपी निकल जाएगा, ठीक है। अब यहाँ पे ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट आपको यही बताया, ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट और मतलब जीएनपी और जीडीपी में अंतर यही है कि जीडीपी देखता है बाउंड्री, हमारा इंडिया के बाउंड्री के अंदर, और जीएनपी क्या देखता है, ये जीडीपी हो गया, और जीएनपी क्या देखता है, बाउंड्री के बाहर, ठीक है। अब नेशनल अगर नेट निकालना हो जीएनपी का भी तो उसमें भी डेप्रिसिएशन। एक और कॉन्सेप्ट यहाँ पे आता है नेशनल इनकम का कॉन्सेप्ट। तो नेशनल इनकम क्या होता है, अभी हमने जीएनपी पढ़ा था,
जीएनपी पढ़ा था, ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट हमने पढ़ा था। नेशनल यहाँ पे भी है, नेशनल यहाँ पे नेशनल इनकम है। यहाँ पे क्या पढ़ा था कि जो नेशनल है, जो इंडियन है, वो कहीं भी काम कर रहा है, चाहे इंडिया में चाहे फॉरेन में, वो सारा काउंट होगा जीएनपी में, ठीक है। सेम यहाँ पे देखेंगे। और एनएनपी निकालने के लिए, यानी नेट नेशनल प्रोडक्ट निकालने के लिए क्या करते थे हम, डेप्रीसिएशन को माइनस करते थे। डेप्रीसिएशन आपको मैं समझा दिया हूँ क्या होता है। अब ये नेशनल प्रोडक्ट, नेशनल इनकम निकालने के लिए भी यहाँ पे क्या है, यहाँ पे क्या है एनएनपी, यानी वही एनएनपी कैसे निकलेगा, जीएनपी में से हम डेप्रीसिएशन माइनस कर देंगे। सब्सिडीज जो गवर्नमेंट सब्सिडीज देती है, बाकी जो इनडायरेक्ट टैक्स लगता है उसको माइनस करने के बाद जो हमारा इनकम आता है उसको बोलते हैं नेशनल इनकम। अब एक और इसको थोड़ा विस्तार से समझेंगे। सिटीजन है हमारा कंट्री का, जैसे हमारा इंडियन है, ठीक है। अब इंडियन हमारा कहीं भी काम कर रहा है, पैसा कमा रहा है, कहीं भी काम कर रहा हो, चाहे इंडिया में काम कर रहा हो, चाहे हमारा अब्रोड में काम कर रहा हो, यानी विदेश वगैरह में कहीं भी काम कर रहा हो, चाहे वो फैक्ट्री लगाया हो वहाँ पे या जॉब कर रहा हो, ठीक है। और वहाँ से जो अर्न मनी है, जो वहाँ से पैसा कमा रहा हो, ठीक है, वो जो इनकम होता है, वो इनकम क्या कहलाता है, नेशनल इनकम, ठीक है। वो क्या कहलाता है, नेशनल इनकम। वो अर्न मनी क्या कहलाता है, नेशनल इनकम। मान लो वहाँ पे अर्न कर रहा है, यहाँ पे भी अर्न कर रहा है पैसा, तो उसमें सब्सिडीज, गवर्नमेंट भी सब्सिडीज दे रही है, जो इनडायरेक्ट टैक्स है वो कट रहा है, ठीक है। तो इनडायरेक्ट कस्ट कट आउट करके तभी तो उसके हाथ में आता है। तो ये हमारा क्या होता है, नेशनल इनकम होता है, ठीक है। नेक्स्ट हमारा कंसेप्ट के साइड में बढ़ते हैं। ये नेशनल इनकम होता है। अभी यहाँ पे भी वही चीज़ें समझा हुआ है, जो बाहर हो, कहीं भी हो, इंडिया में हो, कमा रहा हो, पैसा लेकर आता है, कहाँ पे, नेशनल इनकम हो गया। इंडिया में हो, उसको सब्सिडी मिल रहा हो, गवर्नमेंट के साइड से कोई फैक्ट्री वगैरह खोला हो, उसके बाद जो टैक्स हमारा लगता है वो माइनस कर देंगे टैक्स को, ठीक है। टैक्स को माइनस करेंगे तभी तो हमारे हाथ में जो पैसा आएगा वही तो हमारे क्या होगा, यूजेबल होगा, जो हम यूज़ कर सकते हैं। जैसे पर्सनल इनकम हो गया, यहाँ पे नेशनल इनकम बोल रहा है, ठीक है। और पर्सनल इनकम के वो निकालने के लिए बहुत सारा टैक्स हमारा कटिंग होगा, वो आगे देखेंगे। तो ये नेशनल इनकम क्या होगा, ये सारा चीज़, ये सारा लोग का पैसा अर्न करके लाएगा इंडिया में, और ये हमारा अकाउंट होगा नेशनल इनकम, ठीक है। नेक्स्ट हमारा जो कंसेप्ट है यहाँ पे जीडीपी डिफ्लेक्टर का। जीडीपी डिफ्लेक्टर वही है जो हम अभी, जीडीपी डिफ्लेक्टर क्या है, एक टूल्स एक प्रकार के बोल सकते हैं इसको। ये टूल्स हमारा क्या करता है, ये रियल और नॉमिनल जीडीपी कैलकुलेट करने में हमारा हेल्प करता है। इससे हम क्या, ये हेल्प करता है कि एक्चुअल हमारा क्या है, अभी फ्लक्चुएशन क्या हुआ है, ठीक है। अभी जैसे न्यूज़ में भी आप लोग देख रहे होंगे, जैसे अभी ये क्या हुआ है, 90 1 रुपये का कितना हो गया, 90 डॉलर, मतलब 90 रुपीज़ हो गया $1 का, ठीक है। तो हमारा क्या ये क्या है, डेप्रिसिएशन, यानी इन्फ्लेशन हमारा इधर बढ़ा हुआ है, डेप्रिसिएशन है, और डेप्रिसिएशन यहाँ पे हुआ है किसका, ठीक है। अब यहाँ पे जैसे अगर हमारा $1 का 90 रुपया हो गया है, $1 का 90 रुपया हो गया, तो हमारा क्या है यहाँ पे, दिक्कत ये है कि कोई भी अगर हमारा यूएस से एक सामान यहाँ इंडिया में आ रहा है, ठीक है, तो यूएस से इंडिया में सामान आ रहा है, कोई भी अगर मान लो एक शर्ट ले लो, तो शर्ट ले लेते हैं। अगर हमें 100 शर्ट, ये 10 शर्ट लेना है, ठीक है, 10 शर्ट लेना है हमें, ठीक है। तो हमें 10 शर्ट लेना है, एक शर्ट का दाम अगर हमारे उधर उधर हमारे पास एक शर्ट अगर लेना हो, तो अगर मान लेते हैं राउंड फिगर अगर 20 रुपये का है, तो हमें कितना देना पड़ जाएगा, तो ये 9 दूना 18, कितना देना पड़ जाएगा, ये 1800 रुपये देना पड़ जाएगा, ठीक है। 1800 रुपये देना पड़ जाएगा। और अगर उनको अगर ख़रीदना हो तो उनको कितना देना पड़ेगा, 20 रुपये। फिर ठीक है, इसमें बास्केट पढ़ेंगे, बास्केट ऑफ गुड्स भी पढ़ेंगे, वो बाद में पढ़ेंगे, ठीक है। ये सारा ये कंसेप्ट इतना ही है, अभी डिफलेटर के बारे में पढ़ते हैं, फिर नेक्स्ट लेक्चर आएगा, उसमें हम विस्तारित रूप से समझते हैं फ्लक्चुएट होता है पैसा, ये क्यों होता है, और क्या हमारा गवर्नमेंट स्टेप ले सकती है इसको कंट्रोल करने में, ठीक है। और हमारा घाटा इससे क्या है, नुकसान क्या है, किसको नुकसान है, किसको घाटा है, ठीक है। जनरली एक्सपोर्टर जो है, जो एक्सपोर्ट करते हैं, कोई भी सामान एक्सपोर्ट करते हैं उनको घाटा होता है, जो इंपोर्ट करते हैं, जो एक्सपोर्ट करते हैं उनको घाटा होता है, जो एक्सपोर्ट करते हैं, जैसे सामान कोई 10 रुपये का सामान वहाँ पे गया तो 5 ही रुपये में 2 ही रुपये में बेचा, ठीक है, तो उनको घाटा होता है। अब ये सारी चीज़ें देखेंगे इंपोर्ट एक्सपोर्ट बाद में, अभी डिफलेटर समझते हैं। इसमें क्या, नॉमिनल जीडीपी और रियल जीडीपी को हम, नॉमिनल जीडीपी है और रियल जीडीपी है, और इंटू 100 कर देंगे, तो हमारा क्या हो जाएगा, जीडीपी डिफलेटर निकल जाएगा, यानी इतना % का हमारा क्या हुआ, फ्लक्चुएशन हुआ है, ठीक है। मान लेते हैं कि कोई सामान 200 हमारा नॉमिनल जीडीपी है, और हमारा यहाँ पे 200 नॉमिनल जीडीपी है, और रियल जीडीपी कितना है, 50 है, ठीक है। तो 50 है इंटू ये 100 हो गया। अब यहाँ पे हम क्या करेंगे, ये 5 का 20, ये 40 हो गया, ठीक है। अब 40 हो गया तो कितना % का हमारा हुआ, ये 40% का हमारा क्या हुआ है, फ्लक्चुएशन हुआ है। ये निकालने के लिए हम क्या करेंगे, जीडीपी डिफ्लेक्टर का यूज़ हम करते हैं, ठीक है। इसका यही काम है। आज के लिए इतना ही। हम नेक्स्ट लेक्चर जो लाएंगे उसमें विस्तारित रूप से हम देखेंगे एक्चुअल में कि पैसा कैसे बढ़ता है, ठीक है, कैसे कम कर होता है, इसका वैल्यू, बास्केट ऑफ गुड्स क्या होता है, ये सारा चीज़ें पढ़ेंगे, ठीक है। थैंक यू।